देखो क्षेत्रमिति, हम क्षेत्रमिति करेंगे आज, है ना। तो रफ कॉपी है। हाँ। बेटा क्षेत्रमिति के लिए रफ कॉपी निकालना, तुम भी निकालो, तुम भी निकालो, तुम भी निकालो, है ना। स्टार्ट। पहला ही सवाल है भैया आपका, और सवाल है आपका, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो भैया आप सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्कल। देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया। दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर, है ना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। परिधि मतलब समझते हैं आप? परिधि का मतलब होता है बेटा किनारे की लंबाई। परिधि किसे कहते हैं बेटा? किनारे की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। सही बात है ना। किनारे की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। तो परिधि हमें दी गई है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या? 2πr। ओके, वृत्त की परिधि कितनी? 2πr। और कितनी दी हमें? परिधि हमें दी गई 44। दिस इज इक्वल टू 2। पाई कितना होता है बेटा? 22/7 इंटू r इज ए रेडियस। ये आपका r है बेटा, ये दिस इज r। ओके, r फॉर रेडियस। तो हमें r निकालना है। हमें क्या निकालना है? r निकालना है। ये r, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मानेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस। इसका गुणा इसमें होगा, इसका इसमें गुणा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22 × r बराबर 44 × 7। ठीक है। अब मुझे r निकालना है, तो मैं r को यहीं रहने दूंगा। 44 × 7 और 2 × 22, 2 × 22। देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 22 से 22 कट गया। r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो भैया ये r इज इक्वल कितना आया? 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इस वृत्त के कितने हिस्से करना है आपको? 4 हिस्से करना है, और 4 में से एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालना आपको। देखो मैंने 4 हिस्से कर दिए आपके साथ, ये कर दिया ना 4। तो वृत्त के एक चतुर्थांश का, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से किसी एक, है ना, एक वृत्त के चतुर्थांश किसी एक का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, हम इसका निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसका हम निकाल लेते हैं कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखो यहां, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। देखो जैसे ये पूरा अपना वृत्त है ना। अब इस वृत्त का कौन सा हिस्सा लिया मैंने? एक हिस्सा लिया है। इसके कितने हिस्से करे मैंने? 4 हिस्से करे। 4 में से एक लिया मैंने, 4 में से एक, तो 1/4 है ना। और
क्या निकालना है इसका हमें? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा ए बराबर, ए फॉर एरिया 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? आर इज 7 का स्क्वायर। ए बराबर क्या? 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ये 7 से ये 7 गया। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 11 गुणित 7/2। 11 गुणित 7/2। 11 सते 77/2। 11 सते 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसमें भाग लगा दो, 77 में 2 का भाग लगा दो। ये 77 में 2 का भाग लगा दो। 2 तिया 6 बचेगा 1, ऊपर से उतारा 7। 2 8 16 बचेगा 1, दशमलव मिल गई 0। 2 पंजे 10। कितना आ गया भैया? 38। बैठ जा बेटा, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। बैठ जाओ ना, जगह खूब जगह हो जाएगी। आप बैठिए तो सही। हाँ बेटा, क्या नाम है तेरा? जो भी है, यहाँ आ जा ना, यहाँ बैठ जा बीच में, बहुत जगह। हाँ बैठ जा बीच में, वेरी नाइस। बैठ जा बेटा, आ जा। तो देखो इसको रोक देना 2 मिनट के लिए, रोकना उधर से साइड में से बेटा। हाँ अब देखिएगा भाई साहब, मैंने आपको बताया कि इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के बताया। कितना आया? 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो या 77/2। 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। एक तरीका कौन सा? ये एक और तरीका है। और वो तरीका कौन सा है? क्लास 10th का। ये तो मैंने एक नॉर्मल तरीका बताया, इस तरीके से सब कर सकते हैं। मगर एक फार्मूला है जो कक्षा 10वीं में है, उस फार्मूले का नाम है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो एक त्रिज्या बन गई, देखो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल। ये पहली त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, और इन दोनों त्रिज्याओं ने कितना स्थान घेरा? वो हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के भी हम इस सवाल को बड़ी सहजता सरलता से कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिएगा एक और तरीका मैं बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी तुम टीचर बन जाओ तो बच्चे को जब तुम 2 तरीके से सिखाओगे तो वो बच्चा बोलेगा वाह यार मजा आ गया। एक तरीका और, हर मतलब विकल्प होना चाहिए, हर सवाल का विकल्प जरूरी है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, बराबर क्या? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है ना? अब पाई कितना होता है भाई साहब? पाई बोलिए कितना होता है? 22/7। आर बोलिए, आर इज 7 स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा बोले तो कितना? थीटा बोले तो कितना? केंद्र पे बना हुआ कोण कितने का है? 90। देखा भैया, दिस इज एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में हमेशा 90 का एंगल बनता है। ओके, दिख नहीं रहा है मगर मुझे दिखेगा, है ना? 90 का एंगल इंटू 360, 0 से 0 इज कैंसिलिंग। ओके यस। अब a इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 36। 7 से 7 गया, 9 चौक 36। 2 दूनी 2 एकम, क्या आ गया? ऊपर 11 और 7 नीचे 2। तो बोलो ए बराबर 11 7 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। सेम टू सेम है ना? रोक दो बेटा इसको। चलो अब देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जिसकी परिधि हमें दी गई है। ये हमारा सेंटर O है और ये इसका त्रिज्या है R, और ये जो परिधि है, इसका जो किनारे की लंबाई है वो 22 है। तो वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है भैया? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई R।
हमें कितना दिया, परिधि कितना दिया भाई साहब, 22। 2 पाई कितना, 22/7 इंटू आर, समझ गए। 1 क्रॉस मल्टी, क्या करेंगे, तिरछा गुणा। तो देखिएगा 2 गुणित 22 गुणित आर बराबर 22 गुणित 7। तो भैया आर बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणित 7 और बटे में आ जाएगा 2 और 22। तो 22 से 22 गया, कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू कितना, आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर आ गया, आर का मान आ गया। अब भैया इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है ना। इसके चतुर्थांश, तो 4 हिस्से करो इसके, कितने हिस्से, 4 हिस्से कर दो भाई साहब, कर दिए 4 हिस्से। 4 में से एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 1/4, 4 हिस्से में से एक हिस्से का, तो 1/4 ये वाला हिस्सा हमें निकालना है, ये वाला, ये वाला निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा भाई साहब 1/4 पाई कितना, 22/7, आर कितना है, 7/2 की घात कितनी, 2। ए बराबर 1/4, 22/7, 7/2, 7/2, 7 से 7, 2 एकम 2 एकम 2। ए बराबर कितना, 11 गुणित 7, नीचे कितना, 4 गुणित 2, 11 7 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ये मैंने कौन सी विधि बताई आपको, विधि नंबर 1। अब विधि नंबर 1 तो मैंने बता दिया, विधि नंबर 2 भी देख लो आप। ये इस वृत्त की त्रिज्या है और ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है, और इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया स्थान त्रिज्या खंड कहलाता है। तो त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल हमें निकालना है। डोंट वरी, ये लिख देंगे, ये लिखेंगे त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिएगा ए बराबर पाई कितना, 22/7, आर कितना, आर कितना आया, 7/2 कितनी बार, 2 बार, और थीटा कितना, कितने का कोण है भैया, यहाँ पे 90 का है, 90 डिग्री का कोण है। थीटा इज 90/360, 0 से 0 गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36। फिर यहां तक बात समझ में आ गई ना आपको। चलिएगा अब इसके आगे की प्रोसेस देखिएगा आप। क्या है, ए बराबर है ना 22/7, फिर 7/2 कितनी बार है, 2 बार। तो 7 गुणित 7, 2/2 और 1/4 और 1/4। तो देखो 2 से 2 एकम 2 एकम, फिर 7 से 7 कट गया, ए कितना आ गया, ऊपर कितना 11 और 7, नीचे कितना 2 और 4, ए बराबर कितना आ गया भाई साहब, 11 7 77/8। पहले कितना आया था, 11 77/8, अभी भी 77/8। तो आप किसी भी विधि से कीजिए उत्तर वही आएगा। रोक दो बेटा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां से यहां तक की लंबाई है आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यह 5 मिनट में कहां पे आ जाएगी, 12 से
1 पे आ गई, अब ये यहाँ पे आ गई, तो भैया फिर 5 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगी, फिर 5 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिएगा ये पूरा कितना है 90, तो 90 के 3 टुकड़े करें, 30 30 30 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 दिया 90, क्योंकि पूरा 90 होता है। एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन 90 होता है ना। तो अब अपने को तो सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए था, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये इसका निकालना है कि भाई ये कितने डिग्री का कोण बना यहाँ पे कितने डिग्री का बना 30 का। तो 30 कैसे बना मैंने बता ही दिया आपको, है ना, ठीक है ना। तो भैया ये त्रिज्या खंड है, ये आपका देखो त्रिज्या खंड है बेटा, ये देखो ध्यान से, ये इन त्रिज्या, ये त्रिज्या को ए मान लो, ए ओ, इस त्रिज्या को ओ बी, है ना। तो ये लिखो त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इसके थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 की घात 2 और थीटा कितना है 30/360, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ए बराबर कितना हो गया 22/7 और 14 गुणित 1/12। तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 छंग 12। ए बराबर कितना हो गया 22 गुणित 14 और नीचे 6, 22 गुणित 14/6, तो 2 से 2 तिया 6, 2 सती 14, तो 22 गुणित 7/3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का 15, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। देखो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। कठिन के सरल, रो इसको बंद कर दो, बंद ही कर दो।